नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। इस कोस इनवर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने माना लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा। देन तब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, इसके बराबर अगर हम x बराबर कोस थीटा रख देंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स रूट वन प्लस कोस थीटा माइनस रूट वन माइनस कोस थीटा अपॉन में रूट वन प्लस कोस थीटा प्लस रूट वन माइनस कोस थीटा। रूट वन प्लस कोस थीटा होता है, उसके बराबर होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी प्रकार रूट वन माइनस कोस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का चेंज है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो नीचे भी सिर्फ साइन का चेंज होगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो रूट टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ आएगा रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सोल्व करें तो इससे मिल जाएगा tan इनवर्स रूट टू कोस थीटा बाई टू माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू। नीचे हमारे जो डिनोमिनेटर में है सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी एज इट इज आएगा। तो रूट टू कोस थीटा बाई टू प्लस रूट टू साइन थीटा बाई टू। इसके बाद लिखा मैंने tan इनवर्स रूट टू कॉमन के ले लिया, तो रूट टू अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। इसी प्रकार अगर मैंने डिनोमिनेटर से रूट टू कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। रूट टू से रूट टू कैंसिल। tan इनवर्स के अंदर p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू फॉर्म है, और जब भी tan इनवर्स के अंदर ऐसी फॉर्म होती है तो हम p से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम कोस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मुझे मिलेगा tan इनवर्स कोस थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। कोस थीटा बाई टू में कोस थीटा बाई टू को भाग देंगे तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स के अंदर वन साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू होता है tan थीटा बाई टू अपॉन में वन प्लस tan थीटा बाई टू। इसके बराबर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। हम पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स के अंदर यदि वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई हो तो उसे tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स वाई लिख सकते हैं, उसे tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स वाई लिख सकते हैं। और यहाँ y की वैल्यू tan थीटा बाई टू है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ लूँ तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। tan इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई फोर, tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो मुझे मिलेगा माइनस थीटा बाई टू। थीटा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन वन से पुट करूँ तो थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ जाएगा पाई बाई फोर माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन टू। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। अगर इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने लिखा
अगर हम इसको ध्यान से देखें तो p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू फॉर्म है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा यहाँ लिख रखा है वैसा यहाँ लिख रखा है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम p से डिवाइड करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √1 + x से डिवाइड किया। तो अगर मैं इसे √1 + x से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। इससे अगर मैं √1 + x से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा √1 - x अपॉन √1 + x। इससे अगर √1 + x से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा, और इसे √1 + x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा √1 - x अपॉन √1 + x। अगर इसे मैं y मानूँ तो ये है tan 1 1 - y अपॉन 1 + y, और tan 1 1 - y अपॉन 1 + y बराबर होता है tan 1 1 माइनस tan 1 y। इस पे फॉर्मूला लगा कि हम ये स्टेप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए मैंने इसके बराबर लिखा tan 1 1 माइनस tan 1 √1 - x अपॉन √1 + x। tan 1 1 की जो वैल्यू है वो π/4, तो मैंने लिखा है यहाँ पे π/4 माइनस tan 1, यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो है रूट के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x। रूट के अंदर कभी भी माइनस और प्लस हो और बाहर tan 1 हो तो x बराबर cos थीटा या x बराबर cos 2 थीटा दोनों में कोई भी रख सकते हैं। दूसरा, हमें ये जो आंसर है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर cos 1 x बराबर आप थीटा मानोगे तो x की वैल्यू cos थीटा आएगी। तो मैं मान रहा हूँ लेट x = cos थीटा और थीटा = cos 1 x। बात एक ही है। अगर ऐसा करते हैं तो अगर ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा देन लेफ्ट हैंड साइड = हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर जो यह है ये वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस tan 1 रूट के अंदर है 1 - x की वैल्यू रखी मैंने cos थीटा, तो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। इसे अगर और सोल्व करें तो हो जाएगा π/4 माइनस tan 1 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² θ/2, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2। इसे अगर और सोल्व करें तो π/4 माइनस tan 1 2 से 2 कैंसिल, sin² θ/2 cos² θ/2 tan² θ/2 हो जाएगा। अगर हम रूट लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा tan 1 tan θ/2, tan 1 और tan कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई π/4 माइनस θ/2, और थीटा की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से पुट करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी π/4 माइनस cos 1 x अपॉन 2, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं π/4 माइनस 1/2 cos 1 x, और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं।